ब्रह्मसिद्धेभ्यः विश्वप्रकाशि महिमान ममानमेकम् ओमक्षराद्यखिलवाङ्मय हेतुभूतं यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाम् अरहन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। यह अमृताशीति नामक महान आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसमें दूसरा छंद अपना चल रहा है पिछले कुछ दिनों से। आज उस पर आगे चर्चा करेंगे। छंद पढ़ लें पहले। भ्रात प्रभात समये त्वरितः किमर्थम् अर्थाय चेत् स च सुखाय ततः ससार्थ यद्देवमाशु कुरु पुण्यमतोऽर्थ सिद्धि पुण्यैर्विना नहि भवन्ति समीहिता। भ्रात, हे भाई, प्रभात समय सुबह सुबह के समय में त्वरितः जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? किमर्थम, क्यों जा रहे? अर्थाय चेत, यदि धन कमाने जा रहे हो, किसी प्रयोजन विशेष की सिद्धि के लिए जा रहे हो, सच सुखाय, उससे यदि तुम्हें सुख मिलता है, ततः ससार्था, तभी उसकी सार्थकता। सुख मिले नहीं, कोरी मजदूरी मिले तो कोई फायदा नहीं। यदि एवं, यदि ऐसी बात है, यहाँ से अपना चलना था। यदि एवं अर्थात तुम वास्तव में सुख चाहते हो। प्रश्न यहाँ है, व्यक्ति सुख नहीं चाहता, मौज चाहता। मौज और सुख में क्या अंतर है? सुख आत्मिक होता है और मौज हमारे इंद्रिय विषयों की गुलामी और पसंद नापसंद से है। देखो, एक जीभ है, रसना इंद्रिय, अब उसको तो मिर्ची बिल्कुल पसंद नहीं, उस पर जलन होती ही होती है। कहीं भी मिर्ची लग जाए जलन होती, आँख में लग जाए, जीभ पे लग जाए, सब जगह जलन होती है। फिर भी मजा मानते हैं तेज मिर्ची खा के। क्यों मानते हैं? यही तो मजा, मौज और आनंद में यही तो अंतर। आनंद में जाति व्यक्ति से और परिस्थिति से बदलती नहीं। शब्द ध्यान देना। आनंद कहें, सुख कहें, यहाँ अभी फिलहाल एक ही अर्थ में है कि जो सुख है उसके परिस्थिति में बदलता नहीं। जैसे चीनी की मिठास किस परिस्थिति में बदल जाती है? भाई सांप बाप काटे, मलेरिया चले, वो छोड़ दो, थोड़ी नॉर्मल परिस्थितियाँ, तो आप दुख में खाओ तो भी मीठी लगेगी, सुख में खाओ तो भी मीठी लगेगी। आप मजा मानो तो भी मीठी है, और नहीं मजा मानो तो भी मीठी लगेगी कि नहीं लगेगी? तो जो वस्तु का स्वरूप है सुख, यदि आत्मा का स्वभाव है, हमारा स्वरूप है हमारा, तो वो बदलेगा नहीं। लेकिन मजा मौज ये हमारी कषाय से बनी हुई पसंदें हैं। जो जितने तीव्र कषाय के होते हैं उन्हें उतनी तीखी चीजें पसंद आती। जो अंदर में करुण स्वभाव के होते हैं वो तीखी चीजें ज्यादा नहीं खा सकते। समझ में आया? अब बाहर की परिस्थितियां मिलने मिलने, अंदर के परिणाम की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये जब यदि मान लो आपको खूब तीखी चीजें पसंद है, इसका मतलब क्या हुआ? रिस्क लेना बहुत पसंद है। दुनिया में विवाद हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन हम तो करेंगे और उसमें मजा मानेंगे। तो ये जो मजा मानने की वृत्ति है ये सुख नहीं है। मजा तो आता है, लेकिन क्या सुख होता है? प्रश्न यहां है। वो सुख नहीं है। अच्छा लगता है आपको, दरअसल कसाय अच्छी लगती है। इसके लिए आचार्यों ने कुत्ते का दृष्टांत दिया कि वो हड्डी चबाता है, उसकी गांठ सी जितनी चबाएगा उसको उसका अपना तालू कटता है, तालू कट के उससे खून गिरता है, और वो मानता क्या है? इस हड्डी में से खून।
जख्मी खुद को कर रहा है और मजा जिसमें है नहीं वो चीज उसमें से मान रहा है। ऐसे ही जड़ पदार्थों में सुख नाम का गुण ही नहीं कि है। बताओ, होता तो चीनी का बोरा सबसे सुखी होता। कह लो ना, अब लोगों को मीठा, हर बात में कुछ भी हो जाए मीठा मीठा बोलते हो आप, खुशी हो जाए मिठाई बांटो। तो यदि मान लो आपको यही सबसे अच्छा लगता है तो क्या होना चाहिए कि चीनी का बोरा सबसे सुखी होना चाहिए, पर वो तो नहीं होता। चलो बोरा नहीं हो, चीनी का दाना तो सुखी होना चाहिए, मिश्री की डली तो सुखी होना चाहिए, वो तो बिल्कुल प्योर है, वो भी सुखी नहीं है। उसे पता ही नहीं है सुख क्या होता है। अरे सुख तो नहीं पता, मिठास क्या होता है उसे पता नहीं, क्योंकि सुख का संबंध ज्ञान के साथ। जिसमें ज्ञान नहीं उसमें सुख नहीं। डिफरेंस समझिए। तुम ज्ञान के आधार पर देखते हो कि कषाय के आधार पर देखते हो? मजा काय में आता था? एक खोटी बात को तो खोटी कहना पड़ेगी। मैं अच्छी थोड़ी कह सकता हूं कि मैं बढ़िया बात बता रहा हूं। कभी चोरी करके अमरूद खाओ, बेर खाओ, आम खाओ, किसी के पेड़ से तोड़ लाओ, उसमें जितना मजा आता है बाजार से खरीद के खाने में उतना मजा क्यों नहीं आता? ये मतलब आम तौर पे अच्छों की मानसिकता जानना है। समझिए क्यों होता है ऐसा? आप मजा चोरी का ले रहे हो कि मजा फल का ले रहे हो? ये मैं आपको डिफाइन करके बता रहा हूं कि सुख और मजा में अंतर क्या होता है। मजा कषायों पर आश्रित है, विकारों पर आश्रित है। जिनको आपने अच्छा माना, पसंद आ गए आपको, उनमें आप मजा मानते। समझ गए? कोई मार कुटाई में मजा मानता है, हिंसानंदी रौद्र ध्यान हो क्या? ये रौद्र ध्यान जो है वो क्या आनंद रूप नहीं होते? वो आनंद माने मजा है, आनंद माने सुख नहीं है। हिंसा में सुख मानना, झूठ बोलने में, धनाधन बोलती है लोग, कोई जोर ही नहीं पड़ता। तब पता चलता है कुंद कुंद ने सही लिखा था। एक सेकंड में तुम दुनिया में ये पुरुष लोग तो झूठ बोले सबकी तिकड़ में सोच सोच के बेचारे हर समय पकड़े जाते। क्यों? क्योंकि ये तो उनमें पीएचडी किए हुए, ये पहली क्लास वाले तो पकड़े ही जाएंगे। समझ गए ना? कहां तक चलेंगे? पकड़े जाते हैं। और इन्हें कितने बोल लें, जोर ही नहीं पड़ता, लगता ही नहीं कि जैसे कुछ हुआ। ये डिफरेंस क्या है? मैं किसी पर व्यंग्य नहीं कर रहा हूं, एक प्राकृतिक मानसिकता बता रहा हूं जिसको कुंद कुंद ने भी ईमानदार से स्वीकार किया, वो बात कह रहा हूं, आक्षेप नहीं कर रहा। तो ये कसायों की प्रवृत्ति जैसे मायाचारो वित्थि, अब वो मायाचार की प्रवृत्ति है, संस्कार में, खून में जैसे घुली हुई है। तो ज्यों ज्यों मायाचारी होती है, जितनी सफल होती है, उतना अपने आप को बड़ा विजेता मानती है। मैंने उसको पता तक नहीं चलने दिया, मैंने अपना सब कर, मैंने उसको ऐसा रास्ते पे डाला, कहीं का कहीं ढूंढ रहा, हम तो अपना काम कर रहे। क्या है ये माया? क्या है? कषाय है या धर्म है? लेकिन कषाय में मजा मान रहे, हिंसा में मजा मान रहे, झूठ में मजा मान रहे, चोरी में मजा मान रहे, वो परिग्रह में तो मानते ही मानते हैं, उसमें तो कोई शक ही नहीं। समझ में? क्या क्या चीजों में के परिग्रह में मजा मानते हैं, इसका भी ठिकाना नहीं। कई लोग तो बड़ी बड़ी ऊट पटांग चीजें जोड़ जोड़ के रखते हैं, उनमें मजा मान रहे होते। हिंसक साधन जोड़ के रखते हैं, उनमें मजा मान रहे होते। दुनिया जिसको बढ़िया कह दे वो हमारी बढ़िया, समझ गए? और कुछ नहीं है। मूर्खों की भीड़ जिसे कहते ये बहुत बढ़िया है तो हमारे लिए वो बढ़िया लगने लगता। सच कह रहा हूं आपको, बहुत सी चीजें ऐसी जिनमें कोई मजा नहीं होता, कोई स्वाद की दृष्टि से ही मजा नहीं होता।
लेकिन बच्चे वो खा खा के कहते नहीं ना, ये तो चलता है। सारी लोग कितने दीवाने, देखो वो इतनी महंगी महंगी खरीदते। ये जो क्रेज है ना, ये क्रेज किसका नाम है? ये क्रेज है मान कसाय का। समझ में आया? कितने ज्यादा लोग कह रहे हैं, कितनी भीड़ जिसकी हमें वो अच्छी लगने लगती। तो आपका जो मजा है वो प्योरली कसाय और वासनाओं पर आधारित है, वो सुख नहीं है। यहां बात आचार्य ने सुख की है, मजा की नहीं की। समझ में आया बाबूजी कुछ? क्या डिफरेंस पड़ा? हम चीजों को सोचते ही नहीं, हम उसको भी सुख मानते, इंद्रिय विषयों को भी सुख मानते हैं। समझ में आया? वहां आचार्य को क्लियर करना पड़ा, यहां बात सुख की हो रही है, मजा की नहीं हो रही है। यदि एवं उन्हें तसल्ली नहीं हुई, मैंने कहा तो, लेकिन अगले ने माना कि नहीं माना, हम कब। आजकल आप जितना चाहे लोगों को समझा दो, उसके बाद पंचों की आज्ञा सिर माथे पतनाला वहीं गिरेगा। कोई सुनने को राजी नहीं, कोई मानने को राजी नहीं है, जितना चाहे कहे। मुकाम पड़ेगा तो भगत माँ बाप के बनेंगे, पैर माँ बाप के छुएंगे, लेकिन मौके पे बानेंगे किसी और की, माँ बाप की नहीं। कहेंगे माँ पिताजी माता जी, जमाना बदल गया है, आजकल मॉडर्न जमाना हो गया है, जमाने के साथ चलना सीखो। देखो किसके घर में ये नहीं हो रहा तो हमें मना कर रहे। बोलो पढ़ रहे, होता कि नहीं होता ऐसा? बहुत सी चीजें हम जानते हैं, मेरे बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाते, चुप रह जाते। ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता हमने बच्चों को सुख देने की आदत नहीं डाली है, मजा देने की आदत डाली। इसका मतलब अंतर्वासना में आप भी मजा को ही सुख मान रहे हो। वरना पवन जी जितना परिग्रह जोड़ के दिया बच्चों को, जितने प्लॉट और मकान जोड़ जोड़ के दिए आपने, उतने तत्व ज्ञान के संस्कार कितने दे दिए तो बताओ। आपने जो दिए, उनने क्या सीखे, उनके भाग्य से, उनकी योग्यता से हुआ, उसकी बात नहीं कर रहा। आपने प्यार से बिठा के क्या क्या सिखा दिया ये बताओ। हर जीव की होनार अलग अलग है, उसमें आप कर्ता मत बनिए। आपने अपने योग और उपयोग पूर्वक क्या सिखाया ये बताओ। अंतर पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा? हमने हमेशा मजा को सुख माना है। ध्यान रखना, या आचार्य ने प्रश्न खड़ा किया, यदि एवं, तुम वाकई में ऐसा है क्या? वाकई में तुम सुख चाहते हो क्या? यदि एवं माने क्या है? क्या वास्तव में तुम सुख चाहते हो? तो फिर आगे की बात सुनो। और यदि तुम सुख नहीं चाहते, तुम मजा चाहते हो, तो मेरी तुम्हारी ट्रेनें अलग अलग। हमारी ट्रेन पूरब जा रही, तुम्हारी पश्चिम जा रही। अब हम बैठ के साथ क्या करें? जब ट्रेन अलग अलग आएगी तो प्लेटफॉर्म भी अलग अलग होगा। समझ गया? और जब प्लेटफॉर्म अलग अलग होंगे तो स्टेशन भले ही एक हो, हम दोनों की मंजिलें कभी एक नहीं हो सकती। ये घर जो होते हैं, ये स्टेशन ही, यहाँ हर व्यक्ति की अलग अलग ट्रेनें हैं, अलग अलग रुचि, उन्हें अलग अलग दिशा में जाना है। एक जगह रहते हुए, एक स्टेशन पर रहते हुए भी एक नहीं है। ना विचारधारा से, ना संस्कार से, ना लक्ष्य से। ये बड़ा भारी अंतर आ चुका है। इसलिए आचार्य को पूछना पड़ा। आज से 1200 साल पहले पूछा। 1200 साल में तो नदियां में कितना पानी बह गया आपको पता है? आइडिया है कुछ? 1200 साल पहले जब क्या जमाना रहा हो, लोग कितनी सुनते होंगे ज्ञानियों की, तब भी आचार्य को भरोसा नहीं था कि हमारी सुनते हैं। इसलिए उन्होंने क्या कहा, यदि एवं, तो वास्तव में सुख चाहिए, पहले एक बार कंफर्म करो, तो अगली बात बताएंगे, वरना नहीं बता। विजय जी भाई साहब, कैसा प्रश्न और कौन सा जमाना? वो जमाना था, गुरु के आगे और माँ बाप के आगे बच्चे हिम्मत नहीं कर सकते थे। उन्हें जो कह दिया वो पत्थर की लकीर।
क्यों बाबूजी? कहा कि आवाज़ धीरे धीरे जमाने बहुत बदल गए। जब हम पढ़ते थे तो सोचते थे मास्टर जी खूब मारते थे, हम पिटते थे। यद्यपि हमें तो नहीं पिटना पड़ा, उसका कारण ये था कि मास्टर जी की जगह मैं पढ़ाता था क्लास। ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं। पहली क्लास से लेके और लास्ट तक जिस क्लास में पढ़ा उस क्लास को पढ़ाया। मास्टर जी बाहर बैठ के आराम से अपने गपियाते थे और मैं पढ़ाता था, बीच बीच में देखते जाते थे, हाँ ठीक ठीक कर। लेकिन एक कॉमन टेंडेंसी थी, सोच थी लोगों की कि मास्टर जी मारते हो, बच्चे पिटते हैं। तो हर बच्चा सोचता था मैं भी एक दिन मास्टर बनूंगा, मैं भी बदला निकालूंगा। लेकिन जब तक वो मास्टर बना, जमाना इतना बदल गया कि मास्टर जी पिटने लगे, बच्चे पीटने लगे। जमाना ही बदल गया, मास्टर बनने का मजा ही खत्म हो गया, क्रेज खत्म हो गया। ऐसे ही आज जमाना आ गया है। पहले लखपति भी बहुत कुछ होता था, आज लखपति बनने का क्रेज ही खत्म। समझ गया? अरे करोड़पति अरबपति कुछ भी हो जाए, क्रेज ही खत्म हो गया। गली कूचे में मिलते हैं और ले भी लिया तो भी जितने हैरान परेशान वो हैं, उससे चैन की बंसी तो वो बजा रहा है जिसके पास कुछ नहीं है। तब समझ में आता है परिग्रह में जो सुख था वो परिग्रह में नहीं था। समझे कि नहीं? जिन्हें कछु नहीं चाहिए तेरर सहनसा है, कभी कभी तो समझ में आता है। इसलिए आचार्य ने कहा भाई तू सोच ले, ये ग्रंथ आगे पढ़ना कि नहीं पढ़ना, सुनना कि नहीं सुनना। सुनना है तो पहला प्रश्न है, यदि एवं वाकई में तुझे सुख चाहिए ना, बदलेगा तो नहीं, मौज तो नहीं चाहिए, मजा तो नहीं चाहिए, और जी वो जैसा लिखा ना, मैं वैसे ही नहीं कहता था कि इस ग्रंथ जैसा ग्रंथ नहीं, बिल्कुल लाइव फीलिंग हो जाए कि आप कहीं बैठे हैं और कोई पढ़ा रहा है। पढ़ने जैसा मजा नहीं है, आमने सामने पढ़ने पढ़ाने जैसा मजा। समझ गया ना? ये ग्रंथ ये दूर बैठ के विजय जी और द्रुपल जी ऐसे सुनने का है ही नहीं, सामने बैठ के सुनो तो मजा आए। अब यहां मजा वो इंद्रिय विषयों वाला मजा नहीं कह रहा हूं, अच्छा लगे, कहीं ना कहीं परिणामों की पात्रता पके। नहीं विजय जी मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियसली भाव है कि जैसा अपन ने टूर में चर्चा की थी ऐसे योग बने ताकि हम सब साधर्मी एक बार कभी तो मौका मिले जिस जब आमने सामने भी चर्चा किया, उन भावनाओं को, उन संवेदनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करें, दूसरे की समझने की कोशिश करें, अपने मन की समझाने की कोशिश करें। समझे क्या कहा आज है? खुद ही बता रहे हो, कहा कि नहीं कहा? अर्थाय चेत सच सुखाय। यदि तुम्हें अपने किसी प्रयोजन की या पैसे की सिद्धि चाहिए तो ध्यान रखना कि तुम सुख दे जब तो काम का है, और डकैत पीछे पड़ जाए तो किस काम का। चतुर लोग बड़े चतुर होते हैं। चतुर के साथ एक शब्द और लगता है, चतुर चंट चालाक। एक आदमी को किसी के 1 लाख रुपया देना था, वो रोज मांगता था, वो देते ही नहीं था। रोज मांग, अभी है तो, लेकिन अभी तो पहले ये काम करना, तेरा दे दूंगा। यार कौन सा भागा जा रहा। अब दोनों जा रहे थे, वो रस्ते भर कह रहा भाई तेरे पास है, दे देना मेरा। पता नहीं, मैं तो नहीं, अभी पहले ये काम कर रहा हूं, उसमें फायदा होगा, उसमें से जरूर दे दूंगा। रस्ते में आ गए डाकू। अब क्या हुआ? उसने कहा भाई तेरा 1 लाख रुपये ये पकड़। क्यों? अब उसने संपत्ति दी या विपत्ति? इसका तो कर्ज चुक गया और उसे धेला नहीं मिला, लुट गया, संकलेश मिला। हमारी स्थिति यही है। इसलिए आचार्य पूछ रहे कि तुम्हें वाकई में सुख चाहिए ना, नहीं चाहिए हो तो काहे को हम माथा खराब करें और तुम टाइम खराब करो। बड़े क्लियर कट हैं आचार्य योगेंद्र देव ना। वो कहते हैं हमारे पास फालतू टाइम है,
ना हम अपना खराब करना चाहते ना तुम्हारा खराब करना चाहते। चाहिए तो बात करो, नहीं चाहिए तो। जिस दुकानदार को मोल भाव और बेईमानियां नहीं करनी हो, नेम कसम 10 की आई 8 में दे रहे और फिर भी कमा रहे, ऐसी मायाचारियां नहीं कर रही हूं, वो दुकानदार भाई साहब चाहिए तो लो, नहीं चाहिए तो बाजार पड़ा है, जहां से मर्जी हो वहां ले लो। क्यों? क्योंकि मुझे इतना परसेंटेज चाहिए, वो मैं छोड़ने वाला नहीं और उससे ज्यादा लेना नहीं, और इससे कम में बाजार में कहीं मिलेगी नहीं ये चीज असली। तेरे को 36 बार मन करे तो लेना, नहीं करे तो जा। हमारी चीज खोटी नहीं है ना, हमें फालतू दिखाने का शौक है। आओ भाई साहब देख लो, जरा देख लो, अरे नहीं लेना देख तो लो। ये कोई कौन कहता है जिसे आपके गले में मरा सांप डालना? वो कहता है, ईमानदार दुकानदार कभी नहीं कहेगा अरे लेना ही नहीं तो तुम क्यों दिखाओगे, क्यों करोगे मजदूरी? समझ गए? इसलिए ऐसे लोगों को ठग के अलावा कुछ मत जानना। वो बातों में उलझा के ठगने वाले हैं। जब वो ऐसा कहते हैं भाई साहब नहीं लेना देख तो लो, देखने में तो पैसे नहीं लग रहे, आप चाय वाय क्या पियोगे? चाय का पैसा तुम्हारी जेब से निकलने वाला है, धोखे में मत रहना। ये बनिए हैं, बनिए, ये ऐसे ही नहीं बने, ये तुम्हारी जेब काट काट के बने, समझे ना? इसलिए जो तुमसे ज्यादा मीठा बोले समझ लेना तुम्हारी जेब कटी। जो बिल्कुल खराब बोले चाहिए नहीं चाहिए बात खत्म। आचार्य ने कहा चाहिए यदि एवं तुम्हें सुख चाहिए ना तो आगे की पंक्ति है, नहीं चाहिए भाई तेरा रास्ता अलग है मेरा रास्ता अलग है, ना मैं तेरे से बोल रहा ना तू मेरे से। देखो आक्षेपणी कथा में भी इतनी खरी खरी, उसमें भी लाग लपेट नहीं है। क्यों? तुम जियो हजारों साल, साल में दिनों 50,000, किसी काल में नहीं होते। हजारों साल तो किसी काल में जी सकते हो, लेकिन साल में दिन में 50,000 किसी काल में नहीं होते। क्यों विजय जी? होते हजारों साल जीने वाले तो मिल जाएंगे, कोटि पूर्वनी आयु है मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन साल में दिन 50,000 न तब होते थे ना अब होते ना आगे होंगे। डिफरेंस समझ गए कि नहीं समझ गए? इसलिए जो ऐसी बातें करे समझ लेना चूना लगा रहा है। बहुत बड़ा अंतर है। चूना लगाना माना समझते हो रूपल बहन? चूना लगाना माना समझते हो? अरे नहीं बोलो, सिर लगा हाँ ना तो कह सकते हो, जानते हो? लोग यही मानते चूना लगा रहा माना धोखा दे रहा। समझ गया ना? जितनी भी ये क्रीम होती ना ये चूने से ही बनी होती। आप लोग भी चूनी लगा रहे होते हो आदमियों को, और कुछ नहीं कर रहे होते। लगाते अपने मुंह पे हो और लगता है इनकी अकल पे। क्या करूं भाई साहब, मेरे को तो ऐसी खरी कहने की आदत है। लगाती है अपने मुंह पे है और लगता अकल पे है दूसरों की। वो वैसे ही नहीं पड़ा है चूना लगाना, जो मुहावरा वो वैसे ही नहीं है, वो बड़ा दूरदर्शी मुहावरा है। आचार्य को किसी को चूना नहीं लगाना था, टाइम पास नहीं करना था। खरी खरी पूछी, भाई मंजूर है तुझे, सुख मंजूर है क्या? मौज को सुख मानता है? खरे में सुख चाहिए तो बात कर, और सुख नहीं चाहिए तो भाई तेरा रास्ता अलग हो मेरा रास्ता अलग। अगली बात शुरू तब होगी कि जब इस पे पहले खूंटा गाड़। समझ गया? सामान रखा ट्रेन में, बैठा ट्रेन में, मुझे शिखर जी जाने का बहुत सालों से भाव है। शिखर जी पे ट्रेन खड़ी है, 2 मिनट खड़ी होती। खाम खा की बातें मत मार, है भाव तो उतर, उठा सामान। 2 मिनट में भी 1 मिनट निकल गया।
फटाफट कर, यदि एवं आशु कुरु। आ गई बात वही कि भाई फटाफट करो। आशु माने, ये आशु माने वो नहीं है जो तुम लोगों के नाम में होता है। जितने हमने आशु नाम वाले सुने वो सबसे ढीली होती, एक जल्दी नहीं करती। भाई साहब मेरे साथ तो एक खराबी रहेगी, यहां तो जो बात आएगी उसकी खरी कही जाएगी, अब चाहे कोई नाराज हो चाहे राजी हो। ये नाम निक्षेप के आंसू से काम नहीं चलेगा, यहां जरूरत है भाव निक्षेप के आंसू। आंसू माने फटाफट, तुरंत। अब सोचना नहीं शिखर जी स्टेशन पे गाड़ी खड़ी है और तुम सालों से शिखर जी आने की सोच रहे, और तुझे जगह के कह रहे हैं ये देखो वो पार्श्वनाथ टोंक दिख रही है, समझे। अब आशु कुरु, यह ट्रेन ज्यादा रुकती ही नहीं है, समझ में आया। ये कोई बड़ा जंक्शन नहीं है और पैसेंजर ट्रेन नहीं है, ये राजधानी है, 1 सेकंड में स्पीड पकड़ लेगी। मनुष्य गति की भी यही हालत है। भूले भटके आपको गुरु की बात, ज्ञानी गुरु का संदेश समझने की पात्रता जगती है, मौका आता है ज्ञानी गुरु समझाते हैं, उस समय तुमने तत्काल नहीं किया एक्शन, तो ये ट्रेन ऐसी अटक अटक के चलने वाली नहीं है। ये स्पीड पकड़ेगी फिर सोचते ही रह जाओगे। 4 गति 84 लाख योनियों में हजारों सागर पर्यंत कहां कहां भटक के आओगे पता नहीं चलेगा भाई साहब, समझिए। इसलिए आचार्य ने कहा यदि एवं मंजूर है ना, तुम्हें सुख चाहिए ना, तो आशु कुरु, ये अवसर है। ज्ञानी गुरु का उद्बोधन किसको कब मिलता है, देशना लब्धि किसको कब मिलती है। विशुद्धि लब्धि तो वही है कि बहुत दिनों से, कई सालों से सोच रहे थे शिखर जी जाए, वो तो विशुद्धि लब्धि है। स्टेशन पे खड़े हैं और बता रहे कि ये वही स्टेशन है, समझ गए। अब भी तुमने जल्दी नहीं की और सोचने में टाइम लगाया, तो तेरे जैसा बेवकूफ और धोखेबाज दूसरा नहीं। किसी को धोखा कोई कभी किसी को देते ही नहीं, धोखा तो असल में अपने आप को दिया। जिस व्यक्ति ने अपनी कदर नहीं की, दुनिया उसकी क्या कदर करेगी। आपको पता है कि ये गलत है, किसी ने जाना कि नहीं जाना आपको पता है ना, और पता होते हुए भी उसमें मजा मानते हो। मैंने उसको ऐसा उल्लू, अरे किसी को उल्लू नहीं बनाया, तू पैदाइशी उल्लू था और अपने आप को उल्लू बनाया, समझ में आया। व्यर्थ में कर्म बांधे, खोटे भाव किए, ऐसा दुर्लभ मनुष्य भाव जहां ज्ञानी गुरु समझाने को तैयार खड़े, उस दुर्लभ मनुष्य भाव को तूने व्यर्थ में गंवाया। इसलिए आचार्य ने कहा जब तक ज्ञानी गुरु का संयोग है, समझ लो शिखर जी के प्लेटफॉर्म पर ट्रेन खड़ी है, समझ गया। ये जन्म जन्मांतर में बड़ी मुश्किल से योग मिलता है, जब कोई ज्ञानी गुरु कहे भ्रात प्रभात समय ये त्वरिता अर्थाय चेत सच सुखाय तथा ससार्था यद्येवम। ऊपर में अब समझ में आया इन 2 पंक्तियों में क्या क्या निकल गया, समझ में आ रहा है। यद्येवम तक पहुंचने में कितना निकल गया। ज्ञानी गुरु तुम तो उन्हें पूछ नहीं रहे और वो तुम्हें पूछ, भ्रात प्रभात समय त्वरिता। अरे भाई सुबह, अरे तुम कहां के हम भाई हो गए तुम्हारे, जिन्होंने सारे रिश्ते नाते त्यागे उनके तुम भाई कहां से हो गए, क्यों बोल रहे। उनकी करुणा नहीं समझ पा रहे, वो अपने स्तर से अपनी भूमिका से नीचे उतर के बोल रहे। उन्हें क्या लेना देना काय के भाई और काय के बहन, समझ में। वो अपनी भूमिका छोड़ के तुम्हारे ऊपर करुणा करके बोल रहे हैं भ्रात प्रभात समय अर्थाय चे, तुम कोई बड़े प्रयोजन की सिद्धि के लिए जाना चाहते हो
तो ध्यान रखना, सुख से बड़ा कोई प्रयोजन जीव के लिए नहीं। सचा सुखाय तथा ससार्थ। यदि सुख मिले तो समझना प्रयोजन है, और जिसमें पूरा कचरा मिले उसका नाम, समझ में आया कितना बड़ा अंतर। यद्येवम आशु कुरु, पुण्य शब्द को भी छोड़ दो, आशु कुरु, आर यू रेडी। मैं कई बार आपको सुना चुका हूं धन्य कुमार शालीभद्र का वो घटनाक्रम कि वो अपने एसी रथ में बैठ के, भाई एसी कहना पड़ेगा, जिनको धूप तक चांद की चांदनी से फफोले आते थे, तो भर दोपहरी में यदि रथ एसी नहीं होगा तो वो चलेंगे कैसे दुनिया में, समझिए। अब दोनों जा रहे थे, धन्य कुमार ने कहा साले साहब तुम तो नाजुक हो, बैठो यही, तो महाराज जी बैठे हैं जरा दर्शन कराओ। अब धन्य कुमार गए, वहीं ठिठक के रह गए। थोड़ी देर बाद शालीभद्र आए, उन्होंने कहा जिया जी क्या चक्कर है, मुनि बनने का विचार तो नहीं है। उन्होंने कहा साले साहब सोच तो रहा हूं, कहीं आप तो सोचते रहो, मैं चला दीक्षा लेने। किन्ने? जिन्हें चांद की चांदनी से छाले आ जाती थी। ये सोचने का वक्त नहीं होता है, ज्ञानी गुरु का सन्निधान मिलना, उसके बाद आशु गुरु। अब सोचने का वक्त नहीं है, अब तो तत्काल करने का समय। समझे, जिसने ज्ञानी गुरु सामने होते हुए भी हिज्जे किए, सोचा, उतर गया तो क्या होगा, जहां पहुंचना था वहां किस काम के लिए जा रहे थे, वो क्या सोचेगा, इतना सब सोचा, पता चला ट्रेन 3 स्टेशन निकल गई। समझ गए? ये मनुष्य भाव कब चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आचार्य ने क्या कहा, आशु, आशु का अर्थ जल्दी होता है, लेकिन यह जल्दी नहीं है, तत्काल है, इमीडिएटली, अभी के अभी। समझ पा रहे हो भाई साहब? आपको लग रहा होगा एक शब्द पे जबर, भाई आपको क्या करें। जिनको ये लगता कि एक शब्द पे वो घिसते रहते हैं, वो समझ नहीं सकते, वो समझ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ शब्द जाल में उलझते हो और हम भावों में बहते हैं। जब भावों की सरिता में बहना सीखोगे तो आपको इसका आनंद आना शुरू होगा, नहीं तो शब्द की घिसाई घिसाई लगेगी, बार बार वही बोले जा रहे। समझे क्या कहा आचार्य ने? यद्येवम आशु कुरु पुण्यम। अब शब्द आया पुण्य। आप तो कहते कि हम तो सोच रहे थे कि आप अनुभव करने की बात करो, तुम तो पुण्य करने की बात कर रहे हो। बात में दम तो है कि नहीं? हमारे अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं कि जो किसी को सीधा मुनि बनने का उपदेश ना दे, पहले ग्रस्त बन के या देशवृत्ति बनने का कहे, तस्यस्ति निग्रह स्थानम, वो दंड का पात्र। पढ़ा है? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, दंड का पात्र है, उसे सजा मिलना चाहिए। सीधे मुनि बनाओ, सीधे टॉप। तो आप सीधे अनुभव की बात क्यों नहीं कर रहे? तत्व ज्ञानियों में तो अनुभव होता है। महाराज आपको कहना चाहिए था देव मासु कुरु अनुभूति, पुण्यम क्यों कहा आपने? बाबू जी समझ में आ रहा है? क्यों कहा बताओ? हूं तो आपने कह दिया, हूं तो आप बहुत बार कहते। समझ में? अब बाबू जी मेरे साथ तो ऐसे ही चलेगा, मेरे से ज्यादा फॉर्मेलिटी की आशा मत रखियो। हम तो हर किसी से ऐसे ही बोलते हैं, सहजता से। क्या अंतर पड़ा? क्योंकि आज तक जो पाप भाव में रमा हुआ है, जब तक पुण्य में नहीं आएगा, तुम बिस्तर में सोए पड़े हो, जब तक नहा धो के शुद्ध वस्त्रों में नहीं आओगे, श्री जी को स्पर्श करने के पात्र नहीं बनोगे। जीव जब तक पुण्य भाव के से पवित्र भाव में नहीं पहुंचता है,
जब तक साधनों की दृष्टि है, जब तक भाव पुण्य है, और जब साधना की भूमिका है तो पुण्य का अर्थ पवित्र होता है। जब हम साधन जुटा के अपने आप को मानते हैं भाई साहब बिल्कुल सब व्यवस्था हो गई, तो आप किसमें हो? पुण्य में, क्योंकि आपकी दृष्टि साधनों की पवित्रता पे है। जब भावों की पवित्रता पे दृष्टि जाती है तो पुण्य का अर्थ पवित्रता हो जाता है। पुण्य शब्द का अर्थ ही पवित्र है। पुण्य शब्द का अर्थ पैसा होता ही नहीं है, पुण्य शब्द का अर्थ वैभव होता ही नहीं है, पुण्य शब्द का अर्थ पद होता ही नहीं है, पुण्य शब्द का अर्थ स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार होता ही नहीं, जमीन जायदाद होता ही नहीं है। पुण्य शब्द का एक ही अर्थ है, पवित्रता। समझिए, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप साधन जुटाते हो या साधना जुटाते हो। जो साधन जुटाने में मेहनत करते हैं उनके लिए पुण्य पुण्य रह जाता है, और जो साधना की हिम्मत जुटाते हैं उनके लिए पुण्य पवित्रता बन जाता है। आचार्य ने बड़ा सोचा समझा शब्द प्रयोग किया, पुण्य करो। अब तुम साधन में रहे तो पुण्य कहलाएगा, और साधना में पहुंच गए तो पवित्रता कहलाएगी। हमारे उस शब्द में तो दोनों ही अर्थ होते। आचार्य को नहीं फंसा सकते तुम, समझ में आए? उन्होंने इतनी सावधानी से प्रयोग किया है, यद्येव मासु गुरु पुण्यम। तुम भाई फटाफट करो, अब सोचो मत। बताई थी ना आपकी राजस्थानियों की पगड़ी की आत्मकथा, वही है। महाराज सोच रहे अभी जरा इतना हो जाए महाराज, बच्चा छोटा है, बच्चा बड़ा हो गया, अब धंधा नहीं संभालता, धंधा संभाल लिया, ब्याह नहीं हुआ, ब्याह तो हो गया, फिर मूल से ब्याज प्यारा होता है वो कर ले। फिर भी महाराज कहा, महाराज तुम तो पीछे पड़ गए, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। उन्होंने कहा 4 गज कपड़ा लो, सिर पे बांध लो, मैंने कफन सिर पे बांध लो। मारवाड़ियों ने सोचा हमने महाराज ने कही थी सिर पे 4 गज कपड़ा बांध लो, हम तो महाराज की आज्ञा मान रहे। अरे भले आदमी, क्या कही थी महाराज ने, तुम्हें समझ में भी आई है? कुछ तो सोचा करो, क्या कह रहे? वो निराश हो गए तुमसे, जो करने को कहते हैं उसको करने का हौसला ही नहीं दिखाते हो। जीवन बीता जा रहा है, महाराज 4 बार हो गए लेकिन तुम्हारे भाव एक बार भी नहीं हुए, तो क्या कहा जाएगा? 4 गज कपड़ा लेके सिर पे बांध ले। मतलब कोई दे, पता नहीं तेरे भाव तो अच्छे हैं नहीं, पुण्य तूने किया नहीं, कोई मरते वक्त कफन देगा कि नहीं देगा इसकी गारंटी नहीं है, इसलिए अपना कफन अपने साथ रख ले। पवन जी, अब हिम्मत है पगड़ी बंधवाने की या बांधने की? मैं तो जो बात है उसको सीधी कहता हूं। मैं किसी देश, जाति, प्रांत, किसी के पक्ष में नहीं, किसी के विपक्ष में। जो चीज पढ़ी सुनी जानी उसको अपनी सीधी सीधी कहता हूं। लाग लपेट करना मुझे आता नहीं, ना किसी से भय से बोलता हूं, ना किसी के लोभ में बोलता हूं। किसी को राजी नहीं करना और किसी की नाराजी का भय नहीं। जो लगेगा ज्ञानियों के वचन सो बोलूंगा। आशु कुरु पुण्यम, तुम पुण्य के लिए तैयार तो हो। भगवान को तो सिर पे लेना है, भगवान विराजमान करना है, लेकिन नहाने तक को तैयार नहीं है। तो तुमसे तुम जितनी चाहे बोली ले लो, तुम्हारे हाथों भगवान विराजमान होने वाले नहीं। सच बता रहा हूं। वो नूरमड़ई में जो अपना सेंटर बना ना, और उस समय तो कोई और मंदिर था ही नहीं वहां। एक ऊपर पहाड़ पे चरण चिन्ह और ये नीचे बन रहा, कोई आसपास मंदिर नहीं था। आज आपको इतने दिखते हैं, एक भी नहीं था। मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं, समझ में? तो वहां पर रहे, देखा प्रत्यक्ष। अब वहां बहुत से लोगों ने बोलियां ली कि सब हम भगवान विराजमान करेंगे। अरे भगवान लेके और सीढ़ी चलना या जहां चल के जाना और वेदी तक पूरा संभालना, कौन संभले? पैसों से संभलते हैं भगवान। वहां के जितने
सबसे बड़े भगवान तो 5-6 लोगों ने, बाकी जितने थे सिंगल हाथों से विराजमान हुए। मैं पूरे समय धोती दुपट्टा नहीं पहने मंच नहीं गया, कहीं नहीं गया। उस दिन किसी ने कहा मैं उस दिन खाना नहीं लिया। क्यों? मेरा नियम है प्रतिष्ठित भगवान को भोजन के बाद मैं स्पर्श नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। उस दिन नहाए तैयार अपने बैठा रहा, कुछ नहीं खा। क्यों? लगी जरूरत, मौका मिला भैया, पैसे से तो मैं ले नहीं सकता, मौका मिला तो करेंगे। धोती दुपट्टा पहने खड़ा। अब वहां से मंच से भगवान बाकायदा गाजे बाजे से वहां तक आ गए मंदिर के दरवाजे। अब वहां से विराजमान करने को जो उठाए करे, लोगों को तुम पकड़ा रहे भाई कंधा, शांत, कोई कुछ मत। ले लेके जिस तरह से अपने हाथों विराजमान किए, मैंने कहा इसके लिए कोई बोलियां काम नहीं आएंगी, कोई धन काम नहीं आएगा, कोई मान काम नहीं आएगा। इसके लिए तो आप तत्पर हैं या नहीं? आपने क्या तैयारी की थी आप जाने। आपने सोचता पैसे की बोलियों से भगवान विराजमान होंगे। हमने इतना जाना था कि भगवान तो भावों की पवित्रता से विराजमान होते हैं, इसलिए मैंने एक दाना तो दूर पानी भी नहीं पिया था। पहला दिन था जब धोई दुपट्टा पहने चुपचाप एक कोने में खड़ा था। सब लोग हट गए, लाओ भाई मैं करता हूं। और फिर विराजमान करके शांत भाव से एक अंतर सीखो। आप स्वयं को तैयार किए हो या नहीं, आपके भावों में वो पवित्रता है या नहीं है, आपने साधन भी पवित्र अपनाए हैं या नहीं अपनाए हैं, समझ में आए? कोई हमारे पास बोली नहीं थी, कहीं लिस्ट में नाम नहीं था कि कौन विराजमान करेगा। नाम किसी और के बोल रहे थे, बोलियां किसी और की बोल रही थी, लेकिन मैं अपने आप को तैयार करके बैठा था। हर क्षण तैयार था, बिल्कुल तत्पर, फुल अलर्ट। अरे देर होगी, कुछ तो ले लेते, तुम्हारी तो बोली ही नहीं है। हमारे एक मित्र बोले तुम्हारी बोली है जो तुम विराजमान करोगे। मैंने कब कहा कि मेरी बोली है, बोली लायक तो मैं हुई नहीं, और होता तो लेता नहीं बोली। समझ में? मैं तो अपने खड़ा हूं। कोई यदि किसी तरह का बाधा लगी, जरूरत लगी, तो वहां अपना झुक के अपने कंधे पे लेके हाथों पे ले लूंगा, बस इसके लिए। अभिनय नहीं हो पाए उसको रोकने के लिए हूं, उसकी चिंता है मुझे मान लेने की चिंता ही नहीं, लालसा ही नहीं। और लगभग सारे भगवान अपने हाथों में विराजमान। ये फैक्ट, ये कोई जिनवाणी की गद्दी में बैठा हूं, एक शब्द मिलावट नहीं। तो ये हमें समझना पड़ेगा, मैं तत्पर हूं कि नहीं। उस समय मुझे एक घटनाक्रम याद आया तेनालीराम का। वो कृष्णदेव राय राजा थे, उन्होंने अपने बगीचे में टहलते टहलते याद आई कि भाई तेनालीराम मंत्री है, जरा बुलाओ उसको, कुछ बात करना। वो गया। अब वहां महल में बढ़िया बढ़िया बगीचे में कटहल, अपन को तो कटहल तो अपन जब उदम्बर में आता है अपन तो लेते ही, वो तो चलता है, साउथ में बहुत चलता है, वहां तो सब जैन भी खाते। तो बढ़िया क्वालिटी के कटहल लगे थे, खुशबू आ रही बढ़िया पके कटहल की। तेनालीराम बहुत सोचता रहा कि महाराज यूं तो उदार हैं, जब बगीचे में बुलाया तो बातें ही सुनाएंगे अकेली, कि कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे भी, जुगाड़ में था वो। लेकिन महाराज अपनी बात की सीरियसनेस में थे। उनने कहा अच्छा तेनालीराम ठीक है। अब वो जाते तो चला गया, लेकिन पक्का बम्मड़ था, छोड़ तो सकता नहीं था, वसूल के मानूंगा। अगले दिन से दरबार में जाए तो सरसों का तेल अपनी सफेद मूंछों पर इतना लगाए कि 2-3 बूंद टपक जाए कुर्ते पे। अब रोज जा रहा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, राजा से रहा नहीं गया। महाराज क्या तेनालीराम तेल फ्री में आता है क्या? क्यों महाराज? क्या इतना इतना पोत के आते हो, कपड़ों पर टपक जाता? कहते महाराज 3 हट प्रसिद्ध हैं, बाल हट, त्रिया हट और राज हट। बच्चा जिद कर जाए कहां फैल जाएगा, कोई नहीं सुनता वो किसी की। वो तो कहता हमें चाहिए तो चाहिए।
ये त्रिया कहाँ फैल जाएगी, हमें तो ये चाहिए तो चाहिए। और कहीं राजा भी ऐसी, पता नहीं तुम कब कहने लगो तेनालीराम कटहल पके हैं, कहा चल अब मैं एन मौके पर मूंछों पर लगाने तेल कहाँ से लाऊंगा। कटहल में एक चिपचिपा सफेद पदार्थ होता, जहां लग जाए तो बाल मुड़वाना पड़ेंगे, वो नहीं छूटता। इसलिए उसके प्रोटेक्शन एक ही है कि पहले से तेल लगा के जाओ। ये है तत्परता, ये है आशुकुरु। हम हमेशा तैयार हैं। काल लब्धि जब पकना हो तब पके, हम हमेशा तैयार हैं। इससे कहते हैं यद्देवम आशुकुरु, तत्काल करो। अपना स्टेशन आना हो तो यार्ड नहीं शुरू होता, आउटर शुरू नहीं होता, उसके पहले गेट पे सामान लेके पहुंच जाते। आप एसी में थे, बाहर नॉन एसी लू चल रही, फिर भी पहुंच जाए। क्यों? उतरना है भैया। इस ट्रेन में बैठे नहीं रहना है, एसी में बैठे नहीं रहना है। पैसा एसी के दिए फिर इतनी देर क्यों सह रहे? कहते भाई उतरने का हमारा स्टेशन आ रहा है, हमें ऐसी मौसम में उतरना है, तो उस मौसम से परहेज कैसे करें? इन्हीं परिस्थितियों में संसार छोड़ के दीक्षा लेनी है, उनके मार्ग पे चलना है। अब हम प्रतीक्षा किसकी करें? उन जैसा ही रहना है। अब हम साधनों को कब देखें? समझ में आ रहा है पवन जी? यद्देवमा शुक्रु पुण्यम, पहले पुण्य के लिए अपने आप को आशु तो करो, तत्पर तो बनाओ, मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड तो हो। आजकल हमने सारे पुण्य पैसे से मान लिए, पाप से पुण्य खरीद रहे हैं। परिग्रह तो पाप है ना, पैसा परिग्रह और परिग्रह पाप, तो पाप से पुण्य खरीद रहे हैं और बेचने वाले बेच रहे हैं। दोनों कौन हुए? ठग नंबर 1। विजय जी मेरी ओर से बोल सकते हो, मुझे कोई डर नहीं पड़ा। क्या? दोनों ठग नंबर 1। एक पाप से पुण्य खरीद रहा है और दूसरा बेचने को तैयार है। क्या? तो पहली बार मंदिर बना, चंदन खरीदने खारी बावली गया। सबसे बड़ा मैंने एक किराने का मार्केट, ये चीजें भी वहीं मिलती। तो मैं पूरे रास्ते देख रहा, जगह जगह चंदन बिक रहा और खुशबू भी बढ़िया आ रही। कोई कह रहा 800 रुपए किलो, कोई कह रहा 1000 रुपए किलो, कोई कहता 500 रुपए किलो, तीसरा कहता 300 दे दूंगा, ले जा भाई। चौंका। और हमें किसी ने कह रखा था कि उनके बहनोई की दुकान है वहां, वो प्योर चंदन बेचते हैं। ढूंढते पूछते पूछते वहां पहुंचा उनकी दुकान पे, अंदर पसीने पसीने बैठ गया। उन्होंने कहा जी सुदीप जी पधारो, आप बहुत अच्छा किया आप आए, बताइए क्या चाहिए। उन्होंने कहा भैया जी चंदन चाहिए, शुद्ध चंदन चाहिए। काय के लिए? मंदिर में भगवान के जो सामग्री बनती है केसर पीसने की। कहते असली केसर लेते हो? हर श्रृंगार का? हम ये असली केसर। ठीक है। अब उन्होंने अंदर से निकलवाया। अब वो 10 मिनट में तो आदमी, क्योंकि दबे पड़े थे, रोज तो ग्राहक आता नहीं। उनने काफी देर में लाए, फिर दिखाए। मैंने हिम्मत करके पूछा, हमने कि क्या भाव है? हमने कि 8000 रुपए किलो। बाहर तो 300 से 1000 रुपए किलो बता रहे। समझ में आया क्या कहा? बाहर तो लोग 300 से 1000 और खुशबू भी असली आ रही। कहते यही तो धोखा है। तुम्हें अकल का प्रयोग करते तो जो चंदन आज जहां पेड़ उगते हैं उस किसान के पास 7000 रुपए किलो से कम नहीं पड़ता है। उसको पेमेंट हम 7000 रुपए किलो का देते हैं, फिर वहां से यहां तक लाना, जगह जगह ऑक्ट्राय देना, गवर्नमेंट का टोल टैक्स सब दे दे के यहां आता है। ये तो आपको 8000 रुपए तो हमें पड़ा है। हम तो वो रेट आपको कह रहे हैं, आपसे भगवान के मंदिर के लिए कमाएंगे थोड़ी। लोग कह रहे हैं कि जो ले वो भी गधा और जो बेच रहा वो वहां बदमाश। क्या? 300 रुपए किलो चंदन जो बेच रहा
आओ भाई 300 रुपये सेल लगाइए सेल। अरे तू कुछ भी कहता रहे, तू महाबदमाश है और कुछ नहीं। अरे सूंघ के देखो एक बार। हम साधनों को सूंघते हैं, वस्तु का स्वरूप नहीं जानते। चावल कितने बढ़िया है, भीड़ कितनी जुटी है, कपड़े कितने शुद्ध हैं, ये तो सब देख लेते हैं, लेकिन भाव उसका आता पता नहीं। इसलिए आचार्य ने कहा आशु कुरु पुण्यम, तुम पहले ध्यान रखना पुण्य करना। साधन भी पवित्र और साधना उससे भी पवित्र, तो उसका नाम पुण्य है। जिसमें ना साधन पवित्र हैं, हम लोग कई बार टोकते, हमें लोग कहते, सच्ची बता रहा हूं, कई लोग शुरू में टोकते थे, कहते क्या चक्कर में पड़े हो, इतने महंगे में घर में खाने के लिए इतने महंगे चावल कभी लाए नहीं, जितने महंगे मंदिर में चढ़ाने के लिए लाते हो। इधर उधर देना पड़ते हैं, बांटना पड़ते हैं, उनको कोई माल रख नहीं रखी, क्या करोगे इतना, उनके लिए क्यों? कि भैया धोखे में मत रहो, हम तो भगवान को चढ़ाने के लिए, वहां उनकी मर्यादा में उनकी विनय से पूजा। जब हम पढ़ते हैं बासमती सुखदास के, उस समय का ब्रांड था सुखदास, फर्म थी सुखदास, सुखदास एंड कंपनी के बासमती सबसे बेहतरीन मांगने जाते थे, समझे? तब लिखा पूजनों में बासमती सुखदास के। जब वो कहते हैं कि बासमती सुखदास के, और तुम चला रहे टूटे हुए परमल, नाम ले रहे बासमती का, तो ये वही है ना 300 रुपए किलो चंदन, नहीं है? बताओ है कि नहीं है? आज देश में हो या विदेश में, किसी भी मंदिर में देख लो, चावल की क्वालिटी आपको आपके भावों की औकात बता देती। हिम्मत नहीं होती है बढ़िया चढ़ाने की। क्यों? क्योंकि आप लोग माली के लिए चढ़ाते हो, भगवान के लिए आज तक चढ़ाई नहीं। जिस दिन भगवान के लिए 3 लोक के नाथ की विनय में वो अक्षत चढ़ा के अपने अक्षय पद प्राप्त है की भावना करने लगोगे, उस दिन से खोटे नहीं चढ़ाए जाएंगे। जैसे को तैसे मिले तुम बेस्या हम भाण, नहीं सुनी? बनारस में एक वेश्या थी प्रसिद्ध, पैसा बहुत कमा लिया, जिंदगी तो ऐसी गलीज कामों में गई। अब सोचा कि चलो भाई थोड़ा बहुत हम भी पुण्य कर ले, तो रोज बढ़िया खीर वीर बनवा के सब पंडितों से कहे बुहा के, सब जानते थे उसे, कितनी तिलक विलक लगा के भी गई, किसी ने नहीं खाई उसके हाथ की। तो एक भाड़ था, वहां भाड़ तो समझते हो, एक चापलूस टाइप मस्खरा वो था। उसने कहा यार ये रोज करती है, माल इतना लाती, हमसे पूछती नहीं कि चलो अब हम इन जैसा बन के बताएं। तो वो अगले दिन बाकायदा सिर मुड़ाया, चोटी ऐसी की, त्रिपुंड लगाया, राम नामी ओढ़ी, रुद्राक्ष वगैरह पहले ही राम 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 करके बैठ गया। वो ने सामने खड़ी, देखा ही नहीं, ज्यादा बड़ा साधु बन रहा, साधक बन रहा। फिर उसने कहा महाराज कृपा करिए, थोड़ा ध्यान हमारे ऊपर भी दीजिए। जी बाल के बोलो महाराज हमारी भावना, आप तो पहली बार दिखे यहाँ। हाँ निकल रहा था, मैं तो बद्रीनाथ जा रहा था, चलो काशी में गंगा जी के दर्शन कर रहा है, डुबकी लगाया है, यहाँ आके बैठ गया डुबकी लगा के। महाराज आप तो बड़े साधक मालूम होते हैं, एक कृपा करिए मेरे ऊपर, हाथ का भोजन करिए। अब बालिके तुम इतना कह रही है तो कर लेती। आराम से पूरी बर्तन भर की खीर पूरी डकार गया, डकार गया, लेकिन डकार नहीं ली, समझ गया ना? अब एक क्रिया के 2 अर्थ है, ठीक है? सब खा गया और उसके बाद बोलती और महाराज कुछ ये भी चढ़ावा दे। अरे मैं क्या कर, चल अच्छा तुम कहती तो चढ़ा दे, मैं भी बाबा को चढ़ा दूंगा, बद्रीनाथ जाऊंगा। अब सब हो गया। तो उसने कहा महाराज अब कुछ आशीर्वाद भी तो दे दो। अब वो उसे आता नहीं था, धर्म कर्म सीखे ही नहीं था, वो तो भाड़ था ना। तो उसने एक दोहा पढ़ा,
गंगा जी के घाट पे खाई खीर और खाण, जैसे को तैसे मिले तुम वेश्या हम भाण। हम भी तुम्हें जानते कि तुम वेश्या हो। अब हम अपना परिचय बता रहे कि हम भाण है, कोई साधु बाबा नहीं है। जैसे को तैसे मिले, तुम भी कोई ठीक नहीं हो तो हम भी ठीक नहीं। पहले स्वयं पवित्र बनो, स्वयं पुण्य करो, आसु गुरु पुण्यम, तब अर्थ सिद्धि होगी। जब तुम ही पुण्य करने को तैयार नहीं हो और अर्थ सिद्धि चाहिए तो होने वाली नहीं। ख्याल में आया कुछ पवन जी? स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं है, इससे ज़्यादा तो नहीं खींच सकूँगा। मैंने जितना कर सकता था मैंने किया। आज होने का नहीं था यो परिस्थिति, लेकिन फिर भी मैंने कहा जितना बनेगा मैं करता रहूँगा। चलिए आगे चर्चा।